हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने कल पटवारी का एग्जाम दिया था, पटवारी के एग्जाम में क्या क्या बाउंसर्स थे, यॉर्कर्स थे, वो आप सभी बच्चों ने फेस करे। आज हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस पेपर का क्या जा सकता है हमारे नजरिए से। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले 2 से 3 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये बात करेंगे कि कल बहुत सारे बच्चे पेपर के बाद शॉक में चले गए थे कि ये क्या हुआ है, क्या पूछा गया है। देखो, एक होता है पेपर डिफिकल्ट होना, ठीक है, एक होता है पेपर इजी होना, एक होता है पेपर मॉडरेट होना, और एक पॉइंट आता है पेपर का थोड़ा सा इररेलेवेंट होना। ठीक है, ये 4 तरीके के क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होते हैं आमतौर पे। इजी पेपर में हर कोई बच्चा हर एक क्वेश्चन को कराता है, कट ऑफ आप लोग देखते हैं 95 100 प्लस तक चले जाता है 120 में से। मॉडरेट पेपर में जो हम लोग देखते हैं, जिसमें कई बार टाइम मैनेजमेंट कैलकुलेशन जो हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट के पेपर में देखा। डिफिकल्ट पेपर में क्या होता है, जो आप लोगों को सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को टफ फ्रेम करना। जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो हिस्ट्री के पूछे गए थे, जिसमें आप लोगों को सबके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होंगे तो आप आंसर करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, नो डाउट। और कुछ पेपर होते हैं जो इररेलेवेंट होना। इररेलेवेंट का मतलब ये है कि सिलेबस में हम लोगों ने वो चीज मेंशन नहीं करी, हम पेपर में पूछने और एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा वो आंसर करेगा। दूसरी चीज की कई बार हम लोग क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देते हैं जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती है, तो वो क्वेश्चंस को इररेलेवेंट कंसीडर किया जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहीं ना कहीं एक ईगो सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इसका आंसर तो सारे ही गलत करेंगे। तो ये 4 अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं। अगर मैं पटवारी के कल की पेपर की बात करूं तो वो एक मिक्सचर था आपके डिफिकल्ट प्लस इररेलेवेंट का। इररेलेवेंट मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस अब पेपर में, देखो एग्जामिनर ने अगर कोई क्वेश्चन डाला है तो वो हर एक बच्चे के लिए सेम है। ठीक है, आप सभी के लिए वो सेम है। आप उसका सही आंसर करोगे तो आपको +1 मिलेगा, गलत करोगे तो -0.25 होगा, और छोड़ दोगे तो 0 होगा। अब इस केस में क्या होता है, मेजोरिटी बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं और -0.25 लेते हैं, और कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं वो उसको स्किप करते हैं और 0 यानी कि उनसे +2.5 ज्यादा स्कोर करके आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज कल के पेपर में भी देखने को मिली। कल के पेपर को मैं कहीं ना कहीं कंपेयर कर पा रहा हूँ सुपरवाइजर के पेपर के साथ। सुपरवाइजर के पेपर में भी बहुत हद तक आप लोगों का यही चीज हुई थी। एक था आपका जनरल सिलेबस, ठीक है, और एक था आपका स्पेशलाइजेशन का पार्ट। अब इस पेपर में भी बच्चों ने क्या किया, 35 के अराउंड अराउंड जो है स्कोर करा, और जो दूसरा पार्ट था उसमें बच्चों ने 50+ स्कोर करा। ओवरऑल जिन बच्चों ने अपना स्कोर 85+ ले गए थे, वहां पे ये बच्चे आज टॉप 100 में अपने आप को देख रहे हैं। लिस्ट आ चुकी है उनके सामने। अगर मैं पटवारी के पेपर की बात करूं, कल के पेपर की, इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट के चल रहा हूं। एक तो आपका जनरल नॉलेज का पेपर था, और एक पेपर था जिसमें आपका इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग सेक्शन था। दोनों 60-60 मार्क्स के पेपर थे। जीके नो डाउट डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट भी थे, बट अगर हम लोग उस पेपर को उठा के एक बार ध्यान से पढ़ेंगे या चेक करेंगे तो इस पेपर में हम लोग 30+ स्कोर कर सकते थे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। आधा पेपर था, आधा पेपर अगर हम लोग समझदारी से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, हर एक चीज से अप्रोच करेंगे तो 30 तक इसमें हम लोग स्कोर कर सकते थे। ये आप लोगों ने भी पेपर दिया है, जिन्होंने खासतौर पे पेपर दिए। जिन्होंने नहीं दिया वो तो फिर बहुत ही अलग अलग कि घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं 88 90। घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां पे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है, पैनिक उस पूरे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना है, और वहां पे अपना बेस्ट देना है। तो ये अलग चीज है। अगर मैं इस पेपर की बात करूं, इन 3 सेक्शंस की, देखो इन 3 सेक्शंस की भी अगर कंपैरिजन करूंगा तो ये जो यहाँ पे सुपरवाइजर का था ना, ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली इजी था सुपरवाइजर के एग्जाम में, ठीक है। और पटवारी के इस एग्जाम में ये भी आपके अच्छे लेवल के थे। ये नहीं था कि बहुत बेसिक थे, हर कोई बच्चा जाके उसको सॉल्व कर लेगा। इसको भी मैं मॉडरेट कंसिडर करूंगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोगों को अगर अच्छी नॉलेज है। और ये आप लोगों को मैं डे 1 से कह रहा हूं कि पटवारी के इस पेपर में जितना भी बच्चा बैठ रहा है वो अपने आप में ही एक धुरंधर है, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल को पेपर आया है और सारे फ्रेशर्स इसमें बैठे हैं, तो फ्रेशर इसमें कोई नहीं था। सब बच्चे अच्छा एक्सपीरियंस जो तैयारी का जिन लोगों को है, कुछ बच्चे फाइनेंस का पहला पेपर क्वालिफाई करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस कंपटीशन को बीट करके यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे धुरंधर जो थे वो आपस में भिड़ रहे थे, और वो धुरंधर भी अगर आज 80 स्कोर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो पेपर नो डाउट डिफिकल्ट था, और वो सबके लिए था। ये चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि 50 प्लस अगर आप इन सेक्शंस में स्कोर करो, 45 प्लस अगर आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो। अब एक ना सीक्वेंस बनता है हर बार बच्चों के मार्क्स का। हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट में भी ये चीज को डिस्कस करा था। जूनियर असिस्टेंट में हम लोगों ने जो चीज को डिस्कस करा था वो ये था कि बच्चों का जो स्कोर है वो आउट ऑफ 80 60 टू 65 ज्यादातर देखने को मिल रहा है, और जो बच्चा भी इससे ज्यादा स्कोर करेगा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ये आउट ऑफ 80 था क्योंकि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब मैं पटवारी की अगर बात करूं तो जो मेरे को इस टाइम पे अभी हमारे एंड पे हमारे साथ जितना बच्चा जुड़ा है, जो 20,500 बच्चों में अगर हमारे पास जो सब जगहों के अगर हम लोग कैलकुलेट करें, एक एनालिसिस करें, अभी जो मेजॉरिटी बच्चा इस पेपर में बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका 65 टू 70 के बीच में। ठीक है, 65 टू 70 के बीच में आउट ऑफ 120, यानी कि 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। और जो यहाँ पे जो देखो लिस्ट बनती है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेजॉरिटी से हमेशा कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। इसके बाद अगर हम दूसरा फ्रेम ले 70 टू 75, यहाँ पे बच्चे वो बैठे हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करा, जिन्होंने पेपर की अप्रोच पे ध्यान दिया, क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़े, जो पैनिक नहीं हुए। और एक लास्ट में जो अभी तक देखने को मिल रहा है 75 के बाद 80 तक, जिसमें लिमिटेड बच्चा है, बहुत कम बच्चा है। 81 टू 3 तो बहुत रेयर बच्चे, 85 प्लस तो बहुत कम। अब अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना इस पेपर में धुरंधर बैठे थे, सब बच्चों का अभी तक पता नहीं चला है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो इतने मेहनती नहीं थे। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन इस पेपर में था। और मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर का कट ऑफ 82 टू 85 से ऊपर जा ही नहीं सकता इस तरीके का अभी के लिए, क्योंकि मेरे को जो अंदाजा हो रहा है बच्चों के मार्क्स आप लोगों के जो अभी तक हमारे पास पहुंचे हैं 82 टू 85 भी मैं यहाँ पे ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन के मार्क्स चेंज होंगे, तो +-2 यहाँ पे आप लोग करके चल सकते हैं। 82 टू 85 इस पेपर में अगर आप स्कोर करके आए हो, बहुत बढ़िया स्कोर है ये। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लाख बच्चा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 20,500 बच्चे हैं। अभी 20,500 में से कितने बच्चे इसके ऊपर जाते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ज्यादा बच्चे नहीं दिखे हैं। पेपर डिफिकल्ट था, पेपर आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। बच्चे अब इस लेवल की तैयारी पे थे कि उन्होंने उन डिफिकल्ट को भी सही करा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन थे ही थोड़े से इरेलीवेंट, अब 2019 का करंट अफेयर या 20 का करंट अफेयर, अब 21 का करंट अफेयर लिखा है, 23 में के जो नोबेल प्राइज है वो क्वेश्चन गलत है, डिस्कार्ड होगा। अब कल को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन जाएगी, जेकेएसएसबी उसको कुछ नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा ना, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो भी पेपर सेट करता है, एक बार पेपर को ध्यान से कम 2-3 बार तो देख के ही फिर उसको प्रिंटिंग के लिए भेजा करें, ताकि जो ये सिली मिस्टेक्स है ना, ये बहुत टाइम खाती है पेपर में बच्चों का। तो इस चीज़ को, अब कुछ बच्चे हो सकते हैं उन्होंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं कराओ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे काम करने की ज़रूरत है सभी को। हमारे एंड से देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई 120 नंबर का हम लोगों ने सब पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था यार, किसी ने नहीं पढ़ाया था। बच्चे कहते हैं कि बुक्स में लिखा है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। मेरे को आप टेक्स्ट बुक दिखा दो, नाम रेफरेंस के लिए दे दो, मैं आपको आपकी फीस रिफंड करूंगा, आपको सारे के सारे, उसके ऊपर मैं 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। मेरे को बताओ किस बुक में लिखा है ये चीज़ें, नहीं लिखी हुई किसी भी किताब में ये चीज़ें। ये जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें कोई बच्चा उसको आंसर नहीं कर सकता। फिर कुछ बच्चे कहने कि KAS UPSC का पढ़ो तो आप इसके आंसर कर दोगे, नहीं कर पाओगे। 2019-18 के करंट अफेयर आज से 5 से 6 साल के याद रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का बच्चों को वो चीज़ याद होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे उसको याद रख के चलेंगे। तो ये चीज़ थी इस पेपर में। अभी तक हमारे अकॉर्डिंग जो स्कोर अभी तक दिख रहा है, इससे कम ही जाने के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भी पेपर को अटेम्प्ट करके आए हैं, वो भी मेरे को 75 टू 80 में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी यादों का पता नहीं चला है, तो बट वेट करते हैं, पूरा पिक्चर क्लियर होगा। रॉन्ग क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करके कोशिश करेंगे कि परसों इसको सबमिट करवा देंगे। तो आप लोग ये एक चीज़ का ध्यान रखना, कल हम लोग एक भाई एक रिप्रेजेंटेशन कल डाल दी जाएगी और एक कल हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे, फिर वो भी परसों सबमिट हो जाएगी JKSSB के ऑफिस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने मेहनत करी थी, पेपर इस लेवल का था, तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो उसमें कट ऑफ भी कम जाता है, जो आप लोगों को दिखेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।
मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ।